ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 19 से 25 सितंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। अब एक आवश्यक सूचना दे दूं जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं कि 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि है, 5 अक्टूबर को विजयादशमी है। तो जो लोग नवरात्रों में माँ भगवती के लिए अनुष्ठान पूजा हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित कराना चाहते हों, या जितने माँ भगवती से संबंधित विवाह की समस्या हो तो माँ कात्यायनी, संतान के लिए स्कंद माता, बंगलामुखी, वन दुर्गा अनुष्ठान, अगर पितृदोष वगैरह भयंकर है कुंडली में, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित, माँ भगवती से संबंधित अनुष्ठान के लिए बुकिंग हमारे यहाँ प्रारंभ है, चल रही है। और जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो हमारी साइट से astrotips.in से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं वो भी वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। एक आग्रह और है कि आप लोगों की सुविधा के लिए उसमें पेटीएम नंबर ऐड किया गया है रिक्वेस्ट फॉर्म पे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश जो लोग हैं उनको पेटीएम नंबर मिलता है तो बस वो खाली वहाँ से पेमेंट कर देते हैं, रिक्वेस्ट फॉर्म को सबमिट नहीं करते। तो आप कृपया पूरा फॉर्म का विवरण जो है वो भरा करिए, अन्यथा वो व्हाट्सएप पर मैसेज से जो है दिक्कत होती है उसको मिलाने में। रिक्वेस्ट फॉर्म भर के तब आप पेटीएम से पेमेंट किया करिए। अब हम लोग जैसा मैंने बताया कि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के लिए हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, और तो जो क्वेश्चन भेजा गया है, जैसे इस बार हम प्रश्न ले रहे हैं कपिल अग्रवाल जी का, इसके बाद आपको मिलेगा जो शॉर्ट वीडियो में, उस पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखें हमारा, जो अपलोड होगा इस वीडियो के बाद। और साप्ताहिक राशिफल में हम सिर्फ सीधे राशिफल की चर्चा कर रहे हैं। अब एक एक करके बात करते हैं राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे। मंगल, मेष वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, तो मेष वालों के लिए धन के आगमन के दृष्टिकोण से समय बेहतर चल रहा है, और सोच भी काफ़ी जो है वो पॉजिटिव है। एनर्जी लेवल काफ़ी बेहतर आपका बना हुआ है इस समय, और किए हुए परिश्रम का परिणाम भी मिलेगा। यानी पहले अगर कहीं आपका कहीं पेमेंट रुका हो, आपने कुछ काम किया हो, तो इस सप्ताह उसके प्राप्त होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। सप्ताह के प्रारंभ में घर परिवार के ऊपर धन खर्च, सप्ताह के मध्य में पारिवारिक जीवन में खुशियाँ, शुभता और छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बहुत प्रबल रूप से बन रहा है। कार्य क्षेत्र पर जरूर अभी थोड़ी बहुत आपको उलझन महसूस हो सकती है। अपने कर्म क्षेत्र पर स्थान परिवर्तन के लिए अभी भी समय बेहतर नहीं है, लेकिन आने वाला समय बेहतर आने वाला है, अतः आप उसकी तैयारी अभी से चाहें तो शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए प्रेम संबंधों में जो है वो बेहतरी आएगी, अच्छाई आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ और कर्ज इत्यादि लेने के लिए यह समय अनुकूल बन रहा है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो यह समय भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। विशेष करके वाहन और भौतिक सुख सुविधाओं, लग्जरीज के लिए जो है यह सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्राएं इस समय होंगी तो वो काफ़ी सुखद होंगी, सुख देने वाली होंगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति का योग बन रहा है। अचानक कोई अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र और करियर को लेके। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता का योग है। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है इस सप्ताह। कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य में अपने करीबी लोगों से, प्रियजनों से, जो आपके मन और चित्त के अनुकूल हों, ऐसे लोगों से आपका जो है वो संपर्क होगा, उनसे मिलना जुलना होगा। उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। कुछ मामलों में व्यर्थ में धन खर्च का योग दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लोग जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग इस समय बन रहा है, या बातें अच्छी चलेंगी, चर्चाएँ जो है वो चलेंगी। इसके साथ साथ थोड़ा शरीर स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। विशेष करके अगर केतु या शनि का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो सेहत को लेकर के आपको सावधानी रखनी है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में कुछ मन विचलित हो सकता है। मन मस्तिष्क है वो विचलित हो सकता है, उसमें स्थिरता नहीं रहेगी, लेकिन ये केवल 1-2 दिन आपको महसूस होगा। उसके बाद आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, चित्त बहुत प्रसन्न रहेगा, और बेहतर निर्णय आप लेंगे। कार्य क्षेत्र में दूसरों को दबाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आपकी होगी, और कहीं कोई प्रतिद्वंदित कोई हो, वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। यह समय पारिवारिक जीवन में शुभता लिया हुआ है। घर परिवार से संबंधित
किसी चीज़ में आपका धन खर्च होगा, लेकिन शुभता है, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मित्र अच्छे मिलेंगे, सब करीबी लोगों के साथ समय बिताने का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं का योग है, रुकावट महसूस करेंगे और उसको लेकर के मन स्थिर नहीं रहेगा। एक साथ कई तरह की योजनाएं बनाने से आपको बचना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस समय शत्रु परास्त होंगे, शत्रु कोई है तो उससे आपको वो हारेंगे, आप विजयी होंगे, लेकिन अनावश्यक के विवाद अचानक उत्पन्न हो सकते हैं, इसके संकेत भी जो है वो मिल रहे हैं। विवाह इत्यादि के लिए समय कोई बहुत अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है, एक सामान्य समय कहा जा सकता है। अगर रिश्तों की बात की जाए तो प्रेम संबंधों के लिए भी में कुछ न कुछ अनबन या मनमुटाव या उसमें आवेश, स्थिर भाव नहीं दिखाई दे रहा है व्यक्तिगत संबंधों को लेकर, विशेष करके जहाँ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की बात की जाए तो। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह का मध्य भाग बहुत सुकून देने वाला और प्रसन्नता देने वाला है। कोई ऐसा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जो मन को खुशी दे। आय में वृद्धि होगी, बड़ों के सहयोग से आपके कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है। वाणी बहुत संतुलित रहेगी, अच्छे मित्र मिलेंगे और तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, जिसके बल पर आप अच्छों को, कहीं वाद विवाद हो, कहीं प्रतियोगिता हो, कहीं प्रेजेंटेशन हो, तो उसमें आप बहुत प्रभावित करेंगे। तो उस दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाग्य पक्ष का साथ जो है वो मध्यम है, बहुत मजबूत नहीं है, मध्यम है, इसलिए कोई भाग्य भरोसे काम करना होगा तो थोड़ा सा संभल करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन में हल्का फुल्का तनाव या कुछ परेशानी उत्पन्न आपको हो सकती है, उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। संतान से लाभ या संतान प्राप्ति का योग भी कई लोगों के लिए इस समय बना हुआ है। भूमि से लाभ जो है वो हो रहा है, होने की संभावना बन रही है। तो जो लोग अगर ज़मीन जायदाद कहीं लिए हुए हैं और उसको निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छी डील इस समय हो सकती है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। धन प्राप्ति के लिए, बचत के लिए काफ़ी अच्छा, हालांकि बचत बहुत अधिक नहीं होगा लेकिन लाभ का योग काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यात्राओं से जो है वो कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। तो अगर कहीं यात्रा का अवसर मिल रहा है कार्य व्यापार को लेकर तो आप करिए, उसमें वृद्धि का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि और आपका कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हाँ, अब कहीं शनि या राहु का प्रभाव होगा तो ज़रूर आपको कठिनाई आएगी इस समय, विशेष करके राहु का प्रभाव होगा तो भाग्य साथ नहीं देगी, उलझनें बनी रहेंगी। लेकिन उसके अलावा अगर बाकी ग्रहों का प्रभाव है तो उसमें आपको काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। करीबी लोग आकर्षित होंगे आपके व्यवहार से, आपके चित्त से, आपके विचारों से प्रभावित होंगे और वो आपका साथ देंगे। पुरुषार्थ और पराक्रम आपका सही दिशा में रहेगा। कानूनी मामलों में मत उलझिएगा और थोड़ा ऋण या रोग या शत्रु कोई इस समय हो तो उसको छोटा समझने की भूल मत करिएगा। अगर कहीं कहीं वाद विवाद का मैटर आ रहा है, थोड़ा सावधानी से आपको आगे बढ़ना चाहिए। कन्या वालों की बात करूं तो इस समय बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। बौद्धिक क्षमता कार्य व्यापार को लेकर के बहुत अच्छी है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है कार्य व्यापार को लेकर, लेकिन शिक्षा में कुछ कठिनाई महसूस होगी। तो जो शिक्षार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, वो तेज तो बहुत होंगे लेकिन उनसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, इससे उसमें अंक बहुत अच्छे नहीं आएंगे, मार्क्स की बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा शांत भाव से आपको शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर कुछ लोगों का धन खर्च इस समय हो सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं यात्राओं में, आने जाने में और अपने सुख सुविधाओं के ऊपर भी अप्रत्याशित धन खर्च होने का कुछ लोगों के लिए योग बन रहा है। अब कार्य क्षेत्र में सामान्य वृद्धि का योग है। आपको साझेदारों से इस समय लाभ प्राप्त होगा और इसके साथ साथ अब जैसा मैंने कहा प्रारंभ में कि यात्राओं में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बड़े व्यक्ति के प्रभाव से, किसी आपके संपर्क के प्रभाव से आपको कोई बड़ी उपलब्धि अपने करियर के क्षेत्र में या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, ऐसे संकेत भी इस समय मिल रहे हैं। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनकी बातें होते होते रुकेंगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा समय है, लेकिन कुछ भटकाव भी बन रहा है। निर्णय लेने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस होगी और
बिल्कुल फोकस्ड होकर के काम आप नहीं कर पाएंगे। तो अनावश्यक का भटकाव जो है आपके करियर के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ तनाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बड़ी समस्या उत्पन्न इस समय हो सकती है, तो आपको थोड़ा उससे ध्यान देना चाहिए। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अचानक कहीं कोई छोटी मोटी जो है वो खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि के से संबंधित या व्यापार इत्यादि से संबंधित आपको जो है छोटी मोटी खुशियाँ हासिल हो सकती हैं, या अचानक कहीं यात्रा का योग बन रहा है जो शुभ फलदायी होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको अधिक प्रयास करना है। भूमि भवन खरीदने के लिए तो नहीं, लेकिन बेचने के लिए जो लोग प्रॉपर्टी के उसमें है या अपनी प्रॉपर्टी को निकालना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य इस समय अगर खराब होगा तो उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। सेहत का ध्यान रखिएगा और कर्ज लेने से बचिएगा। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह के मध्य में अचानक भाग्यवश कोई बहुत शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, या रुके हुए कामों में काफ़ी गति इस समय आपको मिल सकती है। आय के मामले में कुछ नए आयाम हासिल हो सकते हैं। नई स्थितियां आपके लिए जन्म ले रही हैं, बन रही हैं, और वो आपके विकास में काफ़ी जो है वो उपयोगी साबित होंगी, आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत जो है वो महत्वपूर्ण साबित होंगी। अब आत्मबल खूब इस समय भरा है और कुछ नई योजनाएं आप बनाएंगे। काम करने में आपको काफ़ी सहूलियत इस समय महसूस होगी, बहुत स्मूथली बहुत से काम होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़रूर कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद और करीबी लोगों का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए, लेकिन आपका पराक्रम इस समय इतना अधिक है कि किसी का साथ मिले न मिले आप अपना काम करने में समर्थ होंगे। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए अच्छे अवसर आएंगे और उसके लिए शुभता बनी हुई है। वाद विवाद कहीं होता है तो उसमें विजय तो आपकी होगी, लेकिन उलझनें भी बहुत होंगी, तो उससे बचे रहिएगा। वाहन इत्यादि जो लोग खरीदने के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए समय अच्छा जो है वो दिखाई दे रहा है। आपका धन और समय शुभ कार्यों में खर्च होगा, ऐसे संकेत बने हुए हैं। धनु वालों की बात किया जाए तो धनु वालों के लिए खर्च जो है वो असीमित है, खर्चे की मात्रा बहुत अधिक बनी हुई है। सेविंग करने में आपको कठिनाई होगी, फिर भी समाज में और कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। कोई नया अवसर आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है जिससे आपकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। जैसा मैंने कहा खर्च भी है, लेकिन अप्रत्याशित वृद्धि आय के मामले में हो सकती है। थोड़ा मानसिक उलझन बढ़ रही है, उसको आपको संतुलित करने की आवश्यकता है और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नकारात्मक विचार और व्यसन से आपको दूर रहने की सलाह है। सप्ताह के मध्य में छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ है। संतान के कारण संतान से वैचारिक मतभेद तो होगा, लेकिन अगर योग्य है, बड़ा है, तो उससे आपको लाभ प्राप्त इस समय हो सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी कुछ अनुकूल समय इस समय बन रहा है, तो बातचीत अगर जो लोग आगे करना चाहते हैं वो करें। जमीन जायदाद खरीदने से अधिक बेचने में इस समय आपको अधिक लाभ होगा। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए भाग्य पक्ष बहुत सहयोगी हो रहा है और भाग्यवश कुछ आपको अच्छा रिजल्ट इस समय प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों का धन स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होगा। पारिवारिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, कलह क्लेश बन रहा है। सामाजिक दायरा आपका बहुत अच्छा रहेगा, घर के बाहर सुकून मिलेगा, लेकिन घर के अंदर आपको तनाव महसूस होगा और कुछ न कुछ वहाँ आपको कठिनाई महसूस होगी। कैरियर के दृष्टिकोण से समय सामान्य से बेहतर है। हालांकि पदोन्नति के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आय जो है वो होती रहेगी। इनकम के मामले में समय ठीक दिखाई दे रहा है। कई लोग अपने पुराने काम को छोड़ करके नए काम की ओर बढ़ सकते हैं या कुछ नए स्टेप उठा सकते हैं या ऐसा विचार कर सकते हैं और वो लाभकारी होगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरों को आपसे मदद मिलेगा, लेकिन जहाँ से आपको मदद की उम्मीद होगी वहाँ से आपको निराशा हाथ लग सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंधों में तेज वाद विवाद की संभावना है, अतः थोड़ा आर्गुमेंट से आपको दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए समय इस सप्ताह का कोई बहुत अच्छा नहीं है। सप्ताह के मध्य में और अंतिम भाग में अचानक स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन एक साथ कई चीज़ें सोच रहे हैं और उसके कारण रिजल्ट नहीं आएगा। तो नई योजनाओं को बनाने के लिए समय ठीक नहीं है। तो किसी नई योजना पर काम करना, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, और बहुत ज़्यादा दिमाग इस समय चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, बल्कि
आपका समय और धन उसमें अधिक खर्च होगा, लेकिन जब आप बाद में कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उससे लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। तो बेहतर है कि थोड़ा ठहर जाएं। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, इसलिए कुछ आपको रुक करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में भी प्रयास आपको अधिक करना पड़ेगा, तब जा कर के सफलता प्राप्त होगी। मन थोड़ा चंचल हो रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, उसको एकाग्र करने की आवश्यकता है। करीबी लोगों के साथ व्यवहार बनाकर चलिए या किसी वाद विवाद में मत पड़िए, दूरी बनाए रखिए। सारांश ये है, हाँ, ज़मीन के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है, तो आप खरीद सकते हैं इस समय। कुल मिला के जो सारांश ये है वो इस सप्ताह शांतचित्त रहने का है। चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन का मामला हो, उसमें थोड़ा सा ठहराव लाइए, तुरंत निर्णय मत लीजिए। ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अनुकूल समय है, आप उसको ले सकते हैं। और दूसरों की मदद करने के लिए बहुत अच्छा समय, उसमें आपको यश मिलेगा, यश प्राप्त होगा, वो आप कर सकते हैं। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए व्यापार प्रारंभ करने के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कहीं कोई अनुबंध या पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उसके लिए समय उपयोगी हो रहा है। दूसरों के धन का प्रयोग आप अपने कामों में इस समय कर सकते हैं, ऐसे संयोग बन रहे हैं और उससे आपको लाभ प्राप्ति होगी, ये भी योग बन रहा है। आय के स्रोत एक से अधिक हों उसका संकेत है। हालांकि बचत भी नहीं होगी, अचानक बिना सोचे समझे धन खर्च आप कर सकते हैं। यात्राओं का योग बहुत प्रमुखता से बना हुआ है इस समय आपके लिए। पारिवारिक यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। मित्रों का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। कहीं नए रिश्ते में थोड़ा बहुत से लोग पड़ सकते हैं, वहाँ थोड़ी सावधानी आप रखिएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ आगे चल करके हो सकता है जल्दबाजी में फैसला हो और वो कठिनाई उत्पन्न करे। तो लंबे समय से कोई बातचीत किसी से चल रही है, विवाह इत्यादि को फिक्स करना है तो ठीक है, लेकिन इस सप्ताह कोई नया प्रपोजल अचानक आ जाए तो उसमें तुरंत बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भावुक होकर के सोचने की आवश्यकता नहीं है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेट और पेट का निचला हिस्सा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।